नमस्ते एवरीवन, हरे कृष्णा। नमस्ते एवरीवन, हरे कृष्णा। आप सबको आवाज आ रही है? ओके गौरी। ओके वेदांश। यस, सो गौरी, Keishita, Sony, then please switch on your camera. अगर आपको नेटवर्क इशू हो, then it's okay. Okay, now we will start the class. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने रिवीजन किया था। ठीक है, तो बचा हुआ टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। आज कुछ नया सीखेंगे। तो आज का टॉपिक किसी को पता है क्या है? कोई आइडिया? ग्रुप में मैसेज आया है? नहीं? ओके, तो आज का टॉपिक है 4 ways और 4 reason टू अप्रोच दी गॉड। ठीक है, तो हम अलग अलग कारणों की वजह से क्या होता है, भगवान के पास जाते हैं, है ना, या भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, है ना। तो आप लोग कोई कारण बता सकते हो किस वजह से मैं भगवान के पास जा रहा हूँ? कोई कारण? मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, रोज मैं कुछ ना कुछ भगवान के लिए करता हूँ, कोई कारण होगा आप लोग का? कोई बताएगा क्या कारण है? गिरीशा, आप बताओगे किस कारण से करते हैं? ओके गौरी, बताओ। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। बोलिए। सर ताकि ताकि गॉड हमें आशीर्वाद दे और हम आपकी वॉइस उनके ब्रेक हो रही है। भक्ति में। ठीक है ना। भगवान हमारे साथ अच्छा अच्छा करे सर और ताकि भगवान की भक्ति करें। ओके, भगवान हमें आशीर्वाद दे। ठीक। ठीक, आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है। वेदांश बोल। कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से मुक्त होकर स्पिरिचुअलिस्ट वर्ल्ड में जाते हैं, भगवान के धाम। ठीक, करेक्ट, है ना, ताकि हम इस जगह से मुक्त होके भगवान के धाम जा पाए। क्या डेली आप इसीलिए पूजा करते हो, भगवान के भी करते हो कि यहाँ से मुक्त हो जाए? नहीं, सिर्फ लेकिन इसलिए? मुझे अच्छा भी लगता है करते समय। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक, करेक्ट। और कोई बताएगा कोई रीजन? चलिए, आज हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं संसार में, वो लोग भगवान को जो अप्रोच कर रहे हैं वो किन्हीं 4 कारणों से कर रहे हैं। ठीक है, हम समझेंगे। गिरीशा कुछ कह रहे हैं आप? हाँ बोलो। राधे राधे सर। राधे सर राधे। एक हमेशा डाउट रहता है कि पहले थोड़े दिन, मतलब जब तक अभी गीता का सेशन चल रहा है तब तक हम रोज माला पाठ कर लेंगे। उसके थोड़े हम्म, दिनों बाद फिर ऐसा होता है कि मन नहीं करता, फिर माला छूट जाती है, तो इसका कुछ उपाय। हाँ, तो ये तभी रहेगा कि जब हम भगवान से जुड़े रहें, है ना। उपाय में ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनेंगे, है ना, हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा तभी, है ना। क्लासेस जब तक के रहती हैं उसके बाद क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि हम ज्यादा सुनना कम कर देते हैं भगवान की चीजें, है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि कुछ छोटी छोटी कहानियां सुने, हम कथा सुने, ये सारी चीजें करें, तो इससे हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, ओके। माता जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली इनका हरे कृष्ण। बेसिक कोर्स के बाद इनके लिए एडवांस कोर्स भी है। जी या तो आप कनेक्टेड रहोगे तो फिर आपकी माला भी जी नहीं जी, छूटेगी और पाठ भी नहीं छूटेगी। करेक्ट। ठीक है, तो इन क्लासेस के बाद में आपको एडवांस क्लासेस में जुड़ना है ना, तो आपकी चीजें नहीं छूटेंगी।
तो उसमें आप जुड़े रहेंगे तो आपके लिए वो और अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। गौरी, आप कुछ कह रहे हैं? सर मैंने एडवांस ज्वाइन कर रखा है, मैंने पहले भी ओके, ये वाली क्लास की थी। ठीक, वेरी नाइस। तो आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते रहिए, ठीक है, तो आपकी माला, आपकी भक्ति नहीं छूटेगी। ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज के टाइम पे लोग जो है वो 4 रीजन से भगवान को अप्रोच करते हैं। ठीक है, 4 कारणों से हम भगवान को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक के हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन वजह से लोग भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के अप्रोच करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक थोड़ा सा स्टोरी सुनते हैं। ठीक है, आप लोग सब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, है ना? सब कहीं ना कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं। तो रेस्टोरेंट में हमारा एक ऑर्डर लिखता है, वो क्या कहलाता है? वेटर। हाँ, वेटर। ठीक है, ठीक है। जब भी वो रेस्टोरेंट में आता था ना, तो वो कुछ ना कुछ कमियां निकालता था, खोट निकालता था, और उसका ऑर्डर लेने से लोग क्या था, डरते थे, है ना, कि ये आएगा। और इससे पहले जब भी वो आया था, 2-4 लोगों को उसने उनकी नौकरी से निकलवा दिया था, इतना कंप्लेंट किया था। ठीक है, कि ये खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं बना है, इसने मुझे सर्व अच्छे से नहीं किया, ऐसा ऐसा, है ना। तो ये पहला गेस्ट था। तो उसको अब वेटर कैसे ट्रीट करेगा? अच्छे से, है ना, अच्छे से ट्रीट करेगा और डर डर के करेगा, है ना, पहले गेस्ट को। ठीक है, तो उसने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और वो उस दिन वो गेस्ट बगैर कंप्लेंट के चला गया। ठीक है, सेकेंड डे दूसरा गेस्ट आया। ठीक है, वो गेस्ट कैसा था? वो जो भी वेटर उसको सर्व करता है, उसको वो बहुत अच्छी टिप देता है ना, कि जो भी उसको सर्व करेगा उसको वो टिप देता है बहुत अच्छा। तो अब वेटर कैसे सर्व करेगा? बहुत अच्छे से, कि भाई पैसे देके जाएगा ये, है ना, अच्छी टिप देगा ये, है ना। तो उसके लिए वो बहुत अच्छे से सर्व करेगा, है ना। तो पहले गेस्ट को क्या अच्छे से सर्व क्यों किया? डर के कारण, है ना, कि बहुत कंप्लेंट करता है डर से। दूसरे गेस्ट को बहुत अच्छे से ट्रीट क्यों किया? क्योंकि हैवी टिप देता है ना, पैसे मिलेंगे। ठीक है, ओके। थर्ड डे थर्ड गेस्ट आया। ठीक है, थर्ड गेस्ट क्या था? उसके बचपन के टीचर थे, है ना, जो उसको क्लास में पढ़ाया करते थे और उसको सारी चीजों में सपोर्ट करते थे, है ना। तो तीसरे गेस्ट को कैसे ट्रीट करेगा वो? बहुत अच्छे से। क्यों? अच्छा, कोई रीजन बताएगा क्यों? गिरीशा, बताओगे क्यों ट्रीट कर रहा है वो अच्छे से? सर क्योंकि उन्होंने हाँ, उनको हर चीज में सपोर्ट किया, उन्होंने जहां जहां पे जैसे जैसे उनको हाँ, उन्होंने कहा है, वैसे वैसे हाँ, उन्होंने उसको हर चीज में मतलब सपोर्ट किया है, कभी भी ना नहीं हाँ। बोला किसी किसी चीज के ने लिए। किसी ने कमेंट कर दिया, है ना, तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड वो उनको बहुत अच्छे से सर्व करेगा। ठीक है, तीसरे डे का जो गेस्ट था, है ना, क्योंकि वो उसका टीचर था। ठीक है, फोर्थ डे। ठीक है, इसी प्रकार अगले दिन कौन गेस्ट आया है? गेस्ट बन के कौन आया? उसकी खुद की मदर रेस्टोरेंट में खाना खाने आई। अब बताओ वो कैसे ट्रीट करेगा? अब यहाँ पे कोई कारण है अच्छे से ट्रीट करने का? ना फियर है, ना डिजायर है ना, ना वो है, क्या है? आउट ऑफ लव, है ना, प्यार है माता से, प्रेम है, रिलेशन है, इसलिए वो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, सारी चीजों पे उनको बहुत अच्छे से ध्यान देगा, एक एक चीज पे, कैसा बना है खाना, है क्या बना है, सारी चीजें बहुत अच्छे से treat, है ना। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी ना उस वेटर की तरह ही है, पता है, हम जो भगवान को अप्रोच करते हैं ना, वो भी ऐसे ही कुछ रहता है। ठीक है। तो 4 तरह के गेस्ट आए थे, आपने 4 तरह के गेस्ट नोट किए कैसे थे?
पहला कौन था? कौन बताएगा? 4 तरह के गेस्ट कौन कौन से थे? ओके, गिरीशा बोलो। सर पहला गेस्ट था जो बहुत ज्यादा कंप्लेन करता था। दूसरा करेक्ट। गेस्ट था जो हर चीज में उनको टिप दे के जाता था। तीसरा हैवी टिप। गेस्ट उनके एक टीचर थे जो उनको बहुत सपोर्ट करते थे। और चौथा गेस्ट करेक्ट। उनकी खुद के मदर थे। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी लाइफ में हम भगवान को भी ऐसे ही अप्रोच करते हैं, पता है। अभी हम समझेंगे कि भगवान से हम कैसे कर रहे हैं इस प्रकार, है ना। तो पहला जैसा गेस्ट था ना, कि कंप्लेंट था और हमसे वो डर डर के उसको अच्छे से ट्रीट कर रहा था वेटर। तो ऐसे ही हम भगवान से क्या करते हैं? आउट ऑफ फियर भगवान की पूजा करते हैं, कि अगर मैं भगवान की पूजा करता रहा, मैं सब कुछ अच्छा अच्छा करता रहा, तो भगवान मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहने देंगे, है ना। नहीं तो उसको कर्मों का डर रहता है, अगर मैं कुछ गलत किया तो भगवान भी मेरे साथ गलत करेंगे। आज मैं अगर भगवान की पूजा करना भूल गया तो पता नहीं भगवान मेरे साथ क्या करेंगे। आज मैंने माला नहीं की तो भगवान मेरे साथ क्या करेंगे, है ना। तो इसमें ये डर होता है। क्या ये भक्ति अच्छी है? भाई के साथ, आउट ऑफ फियर। कितने लोग कह रहे हैं अच्छी है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं? ओके, अच्छी है? नहीं? हाँ, काफी सारे लोग कह रहे हैं नहीं है ना। इस भक्ति में क्या ड्रॉबैक है, कि अगर आप मान लो अच्छा अच्छा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं आउट ऑफ फियर, डर के मारे, और आपके साथ कुछ बुरा हो गया, तो आप क्या करोगे? आप पूजा करना छोड़ दोगे, है ना, आउट ऑफ फियर। है ना, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और मेरे साथ बुरा हो गया, है ना। भगवान मैं आपको रोज पूजा कर रहा हूँ, अगरबत्ती लगा रहा हूँ, दिया दिखाता हूँ, है ना, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? होता है ना। तो ये जो भक्ति है, ये भक्ति नहीं है, ये आउट ऑफ फियर जो करना है, ये सबसे निम्न स्तर की भक्ति है। ठीक है, सबसे नीचे, अगर ग्रेड वाइज देखा जाए तो सबसे नीचे के ग्रेड की भक्ति है, आउट ऑफ फियर। ठीक है। अब सेकंड, सेकंड गेस्ट की तरह है अभी। ठीक है, हम भक्ति कैसे क्यों करते हैं? आउट ऑफ, आउट ऑफ डिजायर। जैसे वो हैवी टिप वाला था ना गेस्ट, हम उसको बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे थे, क्यों? क्योंकि भाई हैवी टिप देगा, है ना। उसी प्रकार से हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? आउट ऑफ डिजायर। भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, भगवान मैं इस समय क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेके आऊं, भगवान मुझे साइकिल चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे साइकिल मिल जाए, कार मिल जाए, भगवान मुझे घर मिल जाए, बहुत सारे पैसे मिल जाए, ये जॉब मिल जाए, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो हम भगवान से क्या करते हैं? आउट ऑफ डिजायर भक्ति करते हैं, कि भगवान मेरी मन्नतों को पूरी करेंगे, है ना, मेरे डिजायर्स को पूरी करेंगे, इसलिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। होता है ऐसा? कितने लोग कहते हैं ऐसा होता है? हम भी करते हैं यार, मैंने भी की है ऐसी कोई भक्ति, है ना, करते हैं। होता है ना। हमारे सबके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, कि मैं भगवान आपकी की पूजा कर रहा हूँ, है ना, अगर मेरी ये डिजायर पूरी हो गई तो मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, है ना, 2 नारियल चढ़ाएंगे हम। होता है। तो ये कैसा रिलेशन हुआ? गिव एंड टेक रिलेशनशिप, वो भी किसके साथ? भगवान के साथ, जो भगवान ने ये पूरा संसार, ये सृष्टि, सब कुछ, पूरा यूनिवर्स बनाया, है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं? गिव एंड टेक, एक्सचेंज रिलेशनशिप कर रहे हैं। क्या ये भक्ति अच्छी है? नहीं, है ना। क्यों? इस भक्ति में क्या ड्रॉबैक है, कोई बताएगा? इस भक्ति को करने में क्या दिक्कत है? ओके, हितेन बोलो। सर इसमें लालच आ जाता है सर। हाँ, पहली चीज तो लालच आ जाएगा, बिल्कुल सही बोला हितेन ने। और दूसरी चीज, अगर मान लो आपकी डिजायर पूरी नहीं हुई, फिर? अरे भगवान को तो कितना ही कुछ बोलो, सुनते ही नहीं है, है ना, कुछ करते ही नहीं है। तो ये भक्ति कैसी होगी? आपकी इच्छा पूरी हुई तो भगवान से खुश, भगवान ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की तो फिर हम दुखी, भक्ति करना छोड़ देंगे। हाँ, कल से पूजा नहीं करूंगा भगवान, अगरबत्ती नहीं दिखाऊंगा, आप मेरे को कुछ देते ही नहीं हो, मांगते रहता हूँ, है ना। इस प्रकार की भक्ति अच्छी नहीं है। ठीक है। थर्ड, थर्ड गेस्ट कौन था? ओके, कौन बताएगा? ईरिशा, बताओ। थर्ड गेस्ट कौन था?
हरे कृष्णा सर। सर हरे उनकी कृष्णा। टीचर थी जो उनको हाँ, हर चीज में उनको सपोर्ट करती थी। करेक्ट, है ना। तो थर्ड थे टीचर, है ना। तो इसी प्रकार से हम भी भगवान की भक्ति करते हैं एज ग्रेटिट्यूड, एज रेस्पेक्ट, है ना, कि भगवान अगर आप ना बहुत अच्छे हो, मुझे ये हेल्थ दिया, ये बॉडी दी, है ना, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे इतने अच्छे घर में पैदा किया आपने, है ना, कि मेरे पास सब कुछ है, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। तो इन सब के पीछे क्या है, इसके लिए हम कृतज्ञता दिखाते हैं भगवान को कि आपने मेरे साथ इतना कुछ अच्छा किया, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ रेस्पेक्ट, हम भगवान की क्या करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं। करते हैं? होता है ऐसा कि भगवान आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतनी अच्छी बॉडी दी, इतना अच्छा हेल्थ है मेरा, इतने पैसे हैं मेरे पास, है ना, इतना अच्छा घर दिया है ना, सारी सुविधाएं हैं मेरे पास, है ना। कईयों के पास ये सारी सुविधाएं नहीं होती, पर मेरे पास सब कुछ है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना। तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड हम भगवान की पूजा भक्ति करते हैं। करते हैं, है ना। अच्छा, इसमें क्या ड्रॉबैक हो सकता है, कौन बताएगा? क्या ड्रॉबैक होगा इसमें कि मैं भगवान को आउट ऑफ रेस्पेक्ट, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड मैं भक्ति कर रहा हूँ? ओके ही थे, बोलो। सर इसमें उनकी प्रेमा भक्ति नहीं होगी। हाँ, हम पूरी तरीके से प्रेम के साथ भक्ति नहीं कर रहे, करेक्ट। और कोई रीजन? अब हमारा किसी और चीज के ऊपर भी लालच है, हमें किसी और चीज की चाह आ रही है इसमें कि हमें ये दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड, है ना। आपने ये दिया है इसीलिए मैं ये आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, है ना, आउट ऑफ रेस्पेक्ट, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। पर अगर भगवान आपसे वो चीज छीन ले, मान लो, होता है आउट ऑफ सडन आपके साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, है ना, जिसमें आपके किसी के जीवन का कुछ सब कुछ चला जाए, तो क्या करेगा वो? भगवान की भक्ति छोड़ देगा, होगा, है ना। जैसे किसी को बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले और उसके पेरेंट्स अगर ना रहे, तो क्या होगा, है ना। तो ये ग्रेटिट्यूड वाली भक्ति में भी ड्रॉबैक है, क्या है कि छूट सकता है ना। तो हमको इस प्रकार की भक्ति नहीं करनी है, ठीक है, कि मैं जो डिजर्व करता था मुझे दिया गया तो ठीक, मैं जो डिजर्व करता था मुझे नहीं दिया गया, तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड वाली जो भक्ति है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये भक्ति भी स्टेबल नहीं रहती, है ना। सबसे बेस्ट जो भक्ति है, जो चौथे दिन जो आई, कौन आई थी एज ए गेस्ट? उनकी खुद की मदर, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से सर्व किया, है ना, आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, है ना, आउट ऑफ लव, अफेक्शन, है ना। तो प्रेम जो है, इसी प्रकार से भगवान से जब हम प्रेम करेंगे तो ये जो लेवल का है अटैचमेंट भगवान से, वो सबसे बेस्ट है ना। क्योंकि जो माँ होती है, जैसे फोर्थ डे में कौन आई थी, मदर आई थी। मदर आपका इररेस्पेक्ट ऑफ आप कैसे हो, क्या हो, है ना, रोज आपके लिए मेहनत करती हैं, आपको अच्छा अच्छा खिलाती हैं, है ना, आपको खुश रखने के लिए सारी चीजें करती हैं, है ना। उनको आपसे कुछ चाहिए, आपकी मम्मी को? नहीं, है ना, कुछ भी नहीं रहता डिजायर, सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम है और आपको उनसे प्रेम है, उनके लिए आप सब कुछ करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान से भी हमारा जो रिलेशन होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए? लव एंड अफेक्शन का, प्रेम का, है ना, कि आप जैसा करो, कुछ भी करो मेरे साथ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मेरे को आपसे प्रेम है, ठीक है। ऐसा प्रेम किसको था, कोई एग्जांपल देगा? ऐसा प्रेम कौन करते था भगवान से? आप लोगों ने इतनी सारी कथाएं सुनी, ओके आशी बताओ। सर मीरा सर मीरा जी भी बहुत प्रेम करती थी कृष्णा जी से। करेक्ट, मीरा सर जी थी, यशोदा माता भी बहुत प्रेम करती थी कृष्णा जी से। यशोदा माता जी, यशोदा माता जी, करेक्ट, सर राधा है ना, रानी। राधा रानी जी, करेक्ट, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। सर ऐसे ही और ओके, भी बहुत सारे भक्त है जो बहुत सारे, बस प्यार करते थे कृष्णा जी से। करेक्ट, वेरी नाइस आशी। और कोई बताएगा? ओके, लशिका।
लक्षिका, सॉरी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर बताओ। उनसे प्रेम करते थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, करेक्ट है ना। और कितनी भी कैसी भी अवस्था में कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे थे प्रहलाद जी, है ना। हाथी के नीचे कुचल लो, सर्प के पूरे वहां पे रख दो, है ना। ऊपर से खाई से नीचे फेंक दिया जा रहा है ना। तो भी प्रहलाद जी क्या कर रहे थे, वो अपनी भक्ति भगवान से पूजा नहीं छोड़ रहे थे, है ना। भगवान ही तो बड़ी बड़ी यातनाओं से फिर भी बचा रहे थे, है ना। वो कंप्लेंट नहीं कर रहे थे कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम था। ठीक है, और कोई बताएगा कोई एग्जांपल? राधे राधे सर। राधे राधे, वेरी नाइस लक्षिका। ओके गौरी। उनके भाई बहन और मीरा, यशोदा माता और उनके करेक्ट। पापा वासुदेव और वो हाँ, और बहुत लोग सब प्यार करते थे उनकी। करेक्ट, है ना। यशोदा मैया थी, उनके वसुदेव जी थे, नंद जी थे, है ना। वो सब उनको प्रेम करते थे। ओके गिरीशा, आप कुछ करें, कोई एग्जांपल बताइए। सर सुबला, बलराम जी सारे उनके प्रिय मित्रजन भी उनसे बहुत प्यार करते थे। करेक्ट, है ना। तो उनके मित्र जितने भी थे वो भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो उनकी भक्ति कैसी थी, पूजा कैसी थी? प्रेम, आउट ऑफ लव, है ना। करेक्ट। हिताक्ष, आप कुछ करें। सर है ना, प्रहलाद महाराज और है ना द्रौपदी मैया भी कृष्ण भगवान से बहुत प्यार करेक्ट। करती थी। करेक्ट, है ना। आउट ऑफ रिलेशन, क्योंकि वो उनके भाई थे, है ना। तो वो उनसे बहुत प्रेम करती थी। ओके शिवांश। सर राधा रानी और सारी गोपियां भी उनसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, राधा रानी जी, गोपियां जी, है ना। उनको उनके घर वाले रोकते थे कि कहाँ जा रहे हैं, है ना। कृष्ण जी के पीछे पीछे क्यों दौड़े चले जा रहे हैं, पर वो अपना घर द्वार, है ना, बीवी बच्चे सब छोड़ के किसके प्रेम में चले जाते थे? कृष्ण जी के प्रेम में उनके पीछे पीछे ही जाते थे, है ना। ओके निरीशा, आप कुछ कह रहे हैं। सर हनुमान जी भी राम जी से बहुत। हनुमान जी, करेक्ट, है ना। हनुमान जी बगैर बगैर किसी भी डिजायर के, है ना, हमेशा दास्य भाव में वो कैसे रहते थे? वो हमेशा भगवान राम की सेवा करने के लिए ऑलवेज रेडी, है ना। वो पूछते नहीं थे, है ना, इतनी बड़ी दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, लंका और यहाँ से, है ना, इतना लंबा मैं कैसे लांगूंगा, सोचा उन्होंने? नहीं, भगवान के लिए कार्य दिया गया। भगवान ने बोला है सीता मैया के बारे में पता करना है, लांग गए समंदर। ठीक है। और क्या बोले? भाई के लिए जड़ी बूटी लाना है ना, चले गए, पूरा पहाड़ उठा के ले आए, है ना। कुछ क्वेश्चन किया कि कैसे लाऊंगा, कैसे पता करूंगा मैं संजीवनी बूटी कौन सी है ना। और संजीवनी ले आए, वो पूरा पहाड़ ले आए, उनको समझ में नहीं आई तो। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान से प्रेम रहता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीजों में हम जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम समझेंगे कि भगवान से हम जुड़ते हैं अनकंडीशनल तरीके से, आउट ऑफ लव, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दो टर्म इनके लिए, है ना। वो कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता। ठीक है। तो अहेतुकी का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी हेतु, है ना। हेतु मतलब क्या होता है? विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कॉज, है ना। हमको भगवान से भक्ति कैसे करनी है? अहेतुकी, है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नो, विदाउट एनी काउंट ऑफ डिजायर्स। ठीक है, कॉजलेस। और अप्रतिहता का मतलब क्या है? अप्रतिहता का मतलब कॉन्स्टेंटली, अनब्रेकेबल। ठीक है। मैं हर समय निरंतर भगवान का ही स्मरण करता हूँ, हर समय। तो इस प्रकार से हमारी भक्ति होनी चाहिए, आउट ऑफ लव। वो भी कैसी? अहेतु की अप्रतिहता। ठीक है। अहेतु का मतलब विदाउट एनी डिजायर्स। ठीक है। अप्रतिहता का मतलब ऑल टाइम रिमेम्बरिंग गॉड, है ना। भगवान खुद कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम। ठीक है। अनन्य भाव से ऑल टाइम मुझे रिमेम्बर करोगे तो मैं तुम्हारा सब कुछ प्रोटेक्ट करूंगा, सब कुछ दूंगा। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन परे उपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, है ना।
तो आपको जो योग्य है वो मैं दूंगा, आपके पास जो नहीं है, कमी है, वो भी मैं पूरी करूंगा, और आपके पास जो है उसको प्रोटेक्ट भी करूंगा। भगवान कहते हैं आपको पर करना क्या है, अनन्य भाव से ऑल टाइम भगवान का स्मरण करना। ठीक है, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह में, किसी भी कामनाओं से विरक्त होके। ठीक है, भगवान से क्या मांगना है, भगवान को ही मांगना है, भगवान से चीजें नहीं मांगना है। भगवान से हम क्या चाहेंगे, भगवान को ही चाहेंगे। ठीक है, तो ये हमने स्टेजेस ऑफ भक्ति समझा। ठीक है, 4 तरह की। कौन कौन से स्टेज हैं, कोई बताएगा? से आशी बताओ। सर 4 तरह की स्टेट होती है। सबसे पहली स्टेट होती है उस स्टेट में सर हम ना किसी कारण से, मतलब सर सामने वाला बहुत शिकायत करता है, तो इसलिए हम हाँ, करते हैं ताकि जबरदस्ती में आउट ऑफ करते हैं हम लोग। फियर। फर्स्ट है और आउट ऑफ फियर। हाँ, और सर सेकंड है आउट आउट ऑफ डिजायर। आउट ऑफ डिजायर, करेक्ट। ठीक है, सर थर्ड है थर्ड है आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेचुएट। ग्रेटिट्यूड। ठीक है, करेक्ट। सर फोर्थ और है फोर्थ, आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। हाँ, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ठीक है, फोर्थ। ओके, वेरी नाइस आशी। ठीक है, तो ये जो आउट ऑफ लव जो है, इसमें भी ना 5 तरह के रस होते हैं। ठीक है, जिसमें हम भगवान से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे आउट ऑफ रस, है ना। ठीक है, तो पहला कहलाता है शांत रस। ठीक है, तो शांत रस में कैसा है कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे रहना चाहते हैं, मैं एक एक पत्ता भी बनने के लिए रेडी हूँ, एक पेड़ भी बनने के लिए रेडी हूँ, मैं पत्थर बनने के लिए रेडी हूँ, है ना। अगर वहां तालाब है तो मैं उस तालाब का पानी बनने रेडी हूँ। ये होता है शांत रस, कि भगवान की बस मैं लीला देखते रहूं कहीं भी उनके आसपास रह के, शांत भाव से। ठीक है, तो ये पहला कहलाता है, पहला रस वो होता है शांत रस। ठीक है, मैं क्या बनने रेडी हूँ, मैं पत्थर बनने रेडी हूँ, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहाड़, झरने, है ना, मैं घास का एक तिनका भी बनने रेडी हूँ कि मेरे ऊपर से भगवान चलेंगे, दौड़ेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है पहला भाव, शांत रस का। ठीक है, फिर दूसरा भाव कहलाता है दास्य रस, है ना। दास्य रस में मैं क्या है, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से हनुमान जी थे, है ना, कि वो भगवान की हर समय निरंतर क्या करना चाहते थे, सेवा करना चाहते थे, है ना। जिसमें मैं भगवान को क्या समझता हूँ, भगवान मास्टर हैं और मैं क्या हूँ, मैं उनका दास हूँ, मैं उनको सेवा करना चाहता हूँ बस, है ना। जैसे लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, है ना, कि भगवान की एक ऑर्डर में सब कुछ करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या होता है, दास्य रस। ठीक है, तीसरा होता है साख्य रस। साख्य रस मतलब फ्रेंडशिप, मित्र, सखा। ठीक है, हाँ, तो उसे कहा जाता है साख्य रस, मित्र भाव में। इसमें कौन कौन थे, श्रीदामा थे, सुदामा थे, ये सब कौन थे, उनके साख्य रस। भगवान से बस मित्रता चाहिए हमें, है ना। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और भगवान को हम क्या मानते हैं, भगवान को हम अपना मित्र मानते हैं। ठीक है, भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये दोस्त खा लो, है ना, मैं आपको मित्र मानता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से कई लोग उस भाव में रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है साख्य रस। फिर चौथा होता है वात्सल्य रस, जिसमें हम भगवान को क्या समझते हैं, हम अपने आप को भगवान के पेरेंट्स मानते हैं। ठीक है, भगवान हमारे बच्चे हैं, है ना। जैसे लड्डू गोपाल लोग घर में रखते हैं, है ना, उनकी पूजा करते हैं, तो हम वो भगवान को क्या कर रहे हैं, हम वात्सल्य रस में। जैसे यशोदा मैया थी, कौशल्या मैया थी, है ना, सबरी जी ने ना इतने दिनों तक के भगवान राम जी का वेट किया था, है ना। वो एक एक बेर जूठे करके चेक कर करके उनको खिला रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो भगवान राम को क्या समझ रही है, पुत्र के समान, है ना, बच्चे के समान। तो इसलिए अब उनका क्या है, और बाकी गोपियां जो और भी थे उनके, है ना, गांव में जो रहते थे, वो उनको माखन खिलाती थी, वो क्या समझती थी भगवान कृष्ण को, बच्चा, है ना। तो उनसे क्या था, उनका कैसा प्रेम था, उनका वात्सल्य रस। ठीक है, समझ में आया, पहला शांत रस, ठीक है, दूसरा दास्य रस, साख्य रस, और वात्सल्य रस। ठीक है, और आखिरी होता है माधुर्य रस। ठीक है, माधुर्य रस में कौन था, आउट ऑफ अफेक्शन, हम भगवान को अपना प्रेमी समझते हैं,
ठीक है, तो राधा रानी जी थी, गोपियां थी, है ना। तो इसमें भगवान को हम क्या समझते हैं, अपना प्रेमी। ठीक है। तो इन सारी चीजों से हम रस भाव में भगवान से जुड़ते हैं। ठीक है, 5 कौन कौन से थे? शांत रस, ठीक है, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ठीक है, ये 5 तरह से हम भगवान से जुड़ते हैं। ठीक है, तो भगवान से हमें भगवान को ही मांगना चाहिए। ठीक है, तो एक और कहानी हम समझते हैं। इसमें एक बूढ़ी औरत रहती है। ठीक है, वो बूढ़ी औरत क्या है, गर्मियों के समय में जंगल से क्या है, लकड़ी काट काट के लाते रहती है कि अब सर्दी आने वाली है, तो मैं बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा करके, वो उस दिन क्या करती है, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके वापस अपने घर लेके जाते रहती है ना। पर रास्ते में उन्हें कौन मिलता है, उस नगर का, जहां पे वो रहती थी, उसका राजा मिलता है ना। और उस राजा का क्या रहता है, उस दिन उनका जन्मदिन रहता है। और राजा घर से ये प्रॉमिस करके निकला रहता है कि मार्ग में उसे जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा, है ना, उस वो जो मांगेगा उससे मैं उसे वो दूंगा। ठीक है, राजा ये प्रॉमिस करके निकला हुआ है अपने महल से कि उसे मार्ग में जो पहला व्यक्ति मिलेगा, अगर मैं जंगल की तरफ वहां जा रहा हूं और जो मुझे पहला व्यक्ति दिखेगा, मैं वो जो मांगेगा उसको सब दूंगा। ठीक है, तो उसको पहला व्यक्ति कौन मिलता है मार्ग में? वही बुढ़िया, है ना, जो अपने सर पे इतनी सारी लकड़ियों का भार ढोते हुए जा रही थी, है ना। तो वो अपना रथ रोक के उनसे मिलता है और कहता है कि मैं अपने महल से ये प्रॉमिस करके निकला हूं कि जो भी मार्ग में मुझे पहला व्यक्ति मिलेगा, उसकी मैं कोई भी डिजायर जो वो मांगेगा मैं उसे दूंगा, है ना। तो क्या लगता है आपको कि उस वृद्ध महिला ने क्या मांगा होगा? कौन बोलेगा? उस बूढ़ी औरत ने क्या बोला होगा, क्या मांगा होगा? ओके हितेन। सर भगवान। भगवान। पर राजा भगवान तो नहीं दे सकते। तो फिर पैसा मांगा होगा। ऐसा मांगा होगा, हो सकता है। ठीक है, ओके। ओके, और कौन क्या बोल रहे हैं? हिताक्ष, क्या कह रहे हैं आप? क्या मांगा होगा उस बूढ़ी महिला ने? सर मुझे लगता है कि उन्होंने राजा से है ना भगवान की भक्ति मांगी होगी। पर भगवान की भक्ति तो भगवान दे सकते हैं, राजा क्या दे सकता है? राजा के हक में क्या है, वो तो वही दे पाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। गिरीशा। सर मुझे दो चीजें लग रही है। पहला, हाँ, या तो उन्होंने उनसे कृष्ण जी की एक मूर्ति मांगी होगी, या फिर ओके उन्होंने उनको बोला होगा मुझे कृष्ण जी की धाम ले चलो। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ मांगते तो बहुत अच्छा था। ठीक है, शिवांश, आप क्या कह रहे हैं? सर शायद उनने बोला होगा कि मुझे भगवान के पास भेज दो। भगवान के पास राजा भेज सकते हैं क्या? अच्छा, आप किसी ने आपके शहर के राजा के जो भी हैं, है ना, अगर आपको उनके पास भेजा जाए तो आप बोल सकते हो कि वो आपको भगवान के पास भेज दें, वो भेज सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको नहीं भेज सकता, है ना। हाँ, ठीक है, नाइस अटेम्प्ट। तो मैं बताता हूँ, उस बूढ़ी व्यक्ति, महिला जो है, ओल्ड लेडी, उन्होंने क्या मांगा पता है? उन्होंने मांगा कि ये जो इतना भारी लकड़ी का गट्ठा मैं लेके चल रही हूँ, इसे मेरे घर तक के पहुंचा दो, है ना। कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उनके दिमाग में यही चल रहा था कि ये इतना भारी लकड़ी का गट्टा मैं कैसे, मैं अपने सर पे बोझ को ले ढोते हुए घर तक के पहुंचूंगी, है ना। उनके दिमाग में यही चल रहा था, लकड़ी 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 पहुंचाना है मुझे घर तक के, इतनी सारी है ना। तो उसने राजा से क्या मांगा कि ये लकड़ी मेरे घर तक के पहुंचा दो। क्या सही चीज मांगा उसने? नहीं, है ना। राजा तो कुछ भी दे सकता था, उस राजा से अब उसका आधा राज्य मांग लेती, तो राजा तो प्रॉमिस करके निकला था
या आधा राज्य दे देगा। पूरा खजाना मांग लेते तो पूरा खजाना भी दे देता राजा, पर उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने क्या मांगा? मेरी ये लकड़ी सिर पर रखी है, इसे मेरे घर तक के पहुंचा दो। पता है हम भी भगवान से ऐसे ही डिजायर करते हैं, है ना? हम भगवान से जो डिजायर करते हैं ना कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, ऐसे ही हम भी मांगते हैं। भगवान से अगर हम कुछ ना मांगे, अगर वो कुछ ना बोलती, यही कहती कि आपको जो लगे वो दे दो, तो क्या पता राजा क्या बोलता है कि आप मेरा राज्य ले लो, मेरा महल ले लो, है ना? कोई बहुत बड़ी चीज देता, है ना? एटलीस्ट उसने जो मांगा, उसने क्या मांगा कि मेरा ये लकड़ी का ये जो बोरा है, ये मेरे घर तक के पहुंचा दो। उससे तो बड़ी ही देता राजा, है ना? किसी भी हाल में अगर वो खुद से भी देता तो, है ना? तो ऐसे ही हम भी भगवान से डिजायर करते रहते हैं हर समय कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, है ना? ध्रुव महाराज की भी स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। ध्रुव महाराज घर से जब निकले थे, है ना, तो वो क्या डिजायर कर रहे थे कि मुझे अपने ग्रैंडफादर से भी बड़ा राज्य चाहिए, है ना? पर जैसे ही वो भगवान के सामने आए, तो भगवान से क्या मांगा? भगवान से कुछ नहीं मांगा उन्होंने, है ना? भगवान से भगवान को ही मांगा उन्होंने कि मुझे आपकी सिर्फ भक्ति चाहिए। और भगवान ये देख के इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान ने क्या दिया? क्या दिया भगवान ने? कौन बताएगा? ओके, शिवांश बताओ। सर ध्रुव तारा पूरा दिया था, जिसपे उनने बहुत 36,000 साल हाँ, करेक्ट, है ना? एक अलग लोक बना दिया उनके लिए, ध्रुव लोक, है ना? ठीक है, और उसमें उनको कहा कि आप 36,000 वर्षों तक की इस अपने, उनको उनसे भी बड़ा राज्य भी दिया, और वो यहाँ छोड़ने के बाद उनको ध्रुव लोक भी बना के दिया, है ना? और बाद में उनको मुक्ति भी दिलाई, है ना? उनको भी नहीं, उनको भी दिलाई और उनकी माता को भी दिलाई, है ना? तो इतना कुछ दिया भगवान ने। तो इससे हम समझते हैं कि भगवान से जब हम नहीं मांगते हैं तो भगवान ज्यादा देंगे। ठीक है, कुछ मांगना गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, हमको भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने क्या सीखा? 4 ways टू अप्रोच द गॉड। ठीक है, ये 4 कारणों से हम भगवान के पास जाते हैं। ठीक है, फिर आखिरी कारण प्रेम, जो है प्रेम से जुड़ना है हमें, और प्रेम में भी 5 वो हैं, हमने देखे थे रस। ठीक है तो उन 5 रसों को समझा, ठीक है, और स्टोरीज में समझा इन सारी चीजों को। ठीक है, ओके, तो हम जब करते हैं थोड़ी देर, फिर हम आप लोग का डाउट लेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। क्या आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। ओके, आशी। सर मुझे पहले रास में डाउट है। पहले रास में। पहले रस पहले रस में, हाँ, शांत रस, है ना। तो शांत रस में क्या है कि हम भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना चाहते हैं, और भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे रहना चाहते हैं पता है? एज अ स्टोन, है ना, या रिवर, है ना, या घास का एक तुनका, या कोई पेड़, है ना। ये सब कैसे होते हैं? ये सब मूव नहीं करते, है हम्म। ना। ये सब भगवान के स्पिरिचुअल एक्टिविटी में बस वहां वो प्रेजेंट रहते हैं और देखते हैं बस, है ना। तो ये कहलाता है शांत रस। समझ में आया? यस सर। है ना। राधे तो राधे सर। एज अ इवन इफ आई एम अ नॉन लिविंग एंटिटी, है ना, कि तब भी मैं भगवान से जुड़ा रहूं और भगवान की लीलाओं को देखते रहूं उनके आसपास रह के, ठीक है। तो मैं पेड़, घास, तिनका, घर, पत्थर, दीवार, कुछ भी बनने रेडी हूँ, ठीक है, पर मैं भगवान की लीलाओं के आसपास रहना चाहता हूँ, ऐसा है। ठीक राधे है। राधे सर। राधे राधे। है ना। तो ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी क्या इच्छा करते थे पता है? वृंदावन में जब भगवान ने अवतार लिया था ना, तो वो क्या चाहते थे कि वृंदावन में जो तोता भी है, जो चिड़िया भी है, मैं वो बन जाऊं और भगवान के लीलाओं को देखते रहूं, है ना। तो ये इस प्रकार के डिजायर्स होते हैं एक भक्त के, है ना, कि भगवान की मैं लीला ही देख पाऊं, तो मैं इस पेड़ का पत्ता बन जाऊं या कोई तोता या चिड़िया बन जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो मुझसे ज्यादा लकी है। ब्रह्मा जो इस सृष्टि को पूरे की पूरी रचना करते हैं भगवान के आदेश पे, वो कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा लकी कौन है? इस वृंदावन का एक पेड़ जो है ना, एक पक्षी जो है, वो मुझसे भी ज्यादा लकी है, सोचिए, है ना। ये भाव होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, गिरीशा। सर मुझे एक डाउट था हाँ कि जैसे हम अपने फोन पे वॉलपेपर लगाते हैं या फिर हाँ हम ऐसा मतलब बैकग्राउंड या कुछ भी ऐसा लगाते हैं, तो हम उसमें भगवान की फोटो लगाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये हम प्रेम से करते हैं, हम अपनी भक्ति से करते हैं, पर कुछ हाँ। लोग कहते हैं कि ऐसे करना गलत होता है, इससे भगवान की जो पूरी तस्वीर है या कुछ भी वो कट जाता है। तो मतलब क्या सही है इन दोनों में से, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, ये तो आप अपनी
अंडरस्टैंडिंग में समझो कि फोन को आप जब आपके भगवान की फोटो है ये है तो वो रेस्पेक्ट बना रहे, है ना, एक आदर है आपके, है ना, और मन का जो भाव है, ठीक है, तो हम अपने हमको जो क्लोज है हमारे हम उनका फोटो रखते हैं यहाँ पे, है ना, तो वो रेस्पेक्ट रहना चाहिए, ठीक है, तो भगवान की फोटो आप लगा सकते हैं, ऐसा पर कुछ नहीं। सर भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की जो तस्वीर है वो जैसे उनका हाँ, मुंह है वो एप्स के द्वारा ना ढक जाता है और वो कटता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। किससे कट जाता है? मतलब एप्स जैसे रहते हैं उसमें, फोन में स्वाइप करते हैं तो हाँ वॉलपेपर में उनका हाँ, तो चेहरा आप, कटने लग जाता है। हाँ नहीं तो आप सिर्फ उसको वॉलपेपर पे रखिए, है ना, बाकी ऐप्स में उसको अलग आप रख सकते हैं, सेटिंग्स होती हैं वैसी, है ना, कि उस टाइम पे वो फोटो ना रहे, ढके ना, है ना, पर जब तक कि वो फोटो आपके सामने है तब तक कि आपका रेस्पेक्ट रहना चाहिए, है ना, तो आप फोन को उतना संभाल के भी रखें, है ना, कई बार हम जेब में रखते हैं ये, तो उस टाइम पे तो फोन ऑफ रहता है, पर हम जब तक कि फोन ऑन है और भगवान की फोटो सामने है तब तक के हमारी चीजें आउट ऑफ रेस्पेक्ट रहे, ठीक है, हितेन। फिर उस बूढ़ी आंटी ने वो लकड़ी राजा को वो लकड़ियां उठाने को क्यों बोला? उन्होंने उनसे पैसे या फिर राज्य क्यों नहीं मांगा? हाँ तो देखो उस समय पे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके दिमाग में बस ये चल रहा था कि ये जो लकड़ी का बोरा मेरे सर पे है वो किसी भी तरीके से मेरे घर पहुंच जाए, ठीक है, जैसे आपकी एग्जाम चलते रहे, है ना, और भगवान आपको बोले कि कुछ भी मांगो और मैं आपको दूंगा, तो आप क्या मांगोगे फिर कि इस भगवान एग्जाम में को मेरे को फर्स्ट, मुझे इस एग्जाम में फर्स्ट ला दो, क्योंकि आपके उस दिमाग में उस समय क्या चल रहा है, एग्जाम 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 एग्जाम, मान लो आप उस दिन पढ़े नहीं हो अच्छे से, है ना, और वो कोई टफ पेपर है ना, और भगवान आके बोले तो क्या मांगोगे आप उस समय अचानक से, भगवान फिर आज के मैं तो पेपर में मेरे को भगवान को फुल में फुल, हाँ 100 में 100 दिला दो, है ना, होता है, तो वैसे ही उस बूढ़ी औरत के साथ भी हुआ, क्या हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में लकड़ियां 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 घूम रही थी, तो उसने राजा से क्या मांगा कि लकड़ी बस घर लकड़ी। पहुंचा दो, हाँ, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है ना, भगवान हमको बहुत कुछ दे सकते हैं पर हम क्या मांगते हैं, छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं, ठीक है, ओके, और किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, तो हम सब माला करें, भक्ति करें, भगवान से प्रेम से जुड़े, ठीक है, ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे, राधे सर। राधे राधे, राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे हरे राधे राधे राधे। हरे कृष्णा। कृष्णा राधे गुरु राधे। जी। राधे 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 हरे राधे, कृष्णा गुरु जी। हरे राधे कृष्णा। राधे।